बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। सभी मेरे प्रेमी भक्तों, मैं आप लोगों को आज एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसका कि हो सकता है आप लोगों को पता न हो। वो कथा बहुत ही सुंदर है। देवादिदेव शिव की कथा है। क्या आपको पता है कि देवादिदेव शिव के 8 पुत्र थे? आप लोगों को पता है? जिसमें 6 पुत्रों का तो वर्णन मिलता है, 2 पुत्रों का वर्णन कम मिलता है, पुराणों से मिलता है। 2 पुत्रों का वर्णन कम मिलता है। वैसे विष्णु भगवान के पुत्रों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। भगवान विष्णु, इनके पुत्रों का नाम था आनंद, करदम, श्रीद और चिकलीत। ये विष्णु भगवान के पुत्र हुए। विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था। लेकिन सती तो दक्ष के यज्ञ में आग में कूदकर अपने आत्महत्या कर ली थी। आप लोगों को मालूम ही होगा। हमने श्री रामचरितमानस में यह कथा आपको सुनाई भी है कि दक्ष जब यज्ञ किए थे तो सती उसमें कूद के अपना प्राण दे दी थी, तो उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। ये कथा तो यहीं खत्म होती। सती के आत्मदाह करने के बाद में सती जी का ही रूप दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमांचल के यहां उमा के रूप में जन्म ली, सती माता। और यही उमा पार्वती के नाम से विख्यात हुई। सती और उमा ही मां दुर्गा का रूप है। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सती या उमा ही दुर्गा का रूप है। शिव और पार्वती के मिलन के बाद शिव जी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ। यहीं से शुरू होता है। और उनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं की शुरुआत हुई। पार्वती के साथ रहते हुए शिव जी के कई पुत्र हुए। उनमें से प्रमुख 6 पुत्रों के बारे में दिलचस्प कथाएं हैं। सबसे पहले गणेश जी। गणेश जी की 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा यह है, भगवान शिव की पार्वती पत्नी सती थी जो आग में जलकर भस्म हो गई थी। उन्हीं सती ने जब दूसरा जन्म पार्वती के रूप में लिया था, तब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। यह आप लोगों को मालूम होगा। मैंने श्री रामचरितमानस में आप लोगों को यह कथा सुनाई है। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण की और उनसे विवाह किया। पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभासी कथाएं मिलती हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। पहली कथा यह है, इस कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने पर शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी पार्वती जी ने ब्रह्मा से कहा कि जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश जी के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का मिला था। इस प्रकार गणेश जी को गजानन कहा गया था। दूसरी कथा यह है, गणेश जी को द्वार पर बिठाकर माता पार्वती जी ने स्नान करने लगी। इतने में शिव जी आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश जी ने उन्हें रोका तो शिव जी क्रुद्ध हो गए और उनका सिर काट दिया। इन गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से किया था। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया तो वे क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का शिव गणेश जी के सिर पर लगा दिया और वही बच्चा जी उठा। ये 2 प्रचलित कथाएं हैं। इसके बाद दूसरा पुत्र आता है कार्तिकेय। कथा इनकी भी हम श्री रामचरितमानस में आप लोगों को सुना चुके हैं, लेकिन फिर भी
यहां कथा है पुत्रों के रूप में। शिव जी के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म की कथा भी विचित्र है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जात के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। इनकी पहली कथा यह है कि जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूद कर भस्म हो गई थी, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए थे। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य लोग उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत तो शिव जी के पुत्र ही कर सकता है। इंद्र और अन्य देवता भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शंकर पार्वती से के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते ही वो इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती जी का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय जी का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व है। दूसरी कथा यह है, एक दूसरी कथा के अनुसार कार्तिकेय का जन्म 6 अप्सराओं, मतलब 6 अलग अलग अप्सराओं, 6 अलग अलग गर्भों से हुआ था। ये कथा है, क्या सही है क्या गलत है ये तो कुछ पता नहीं है। 6 अप्सराएं हैं, 6 अलग अलग गर्भों से हुआ था और फिर वे 6 अलग अलग शरीर से ही एक में मिल गए, इसलिए वो 6 मुख वाले कार्तिकेय हो गए। ये दूसरी कथा है। इनका तीसरा पुत्र था सुकेश। शिव जी का तीसरा पुत्र सुकेश, जिसका नाम था सुकेश, राक्षसों का प्रतिनिधित्व दोनों लोगों को सौंपा गया, हेत और प्रहेत। ये दोनों भाई थे। ये दोनों ही भी दैत्यों के प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेत धर्मात्मा था तो हेत को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। राक्षस राज हेत ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत केश नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। विद्युत केश का विवाह संध्या की पुत्री सालकंटका से हुआ। माना जाता है कि सालकंटका व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत केश ने भी उस पुत्र को यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह न मालूम किसका पुत्र है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसकी सुरक्षा प्रदान की। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए। पहला माल्यवान, दूसरा सुमाली और तीसरा माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब देखिए चौथा पुत्र जलंधर। जलंधर पुत्र तो नहीं था लेकिन शिव जी का पुत्र ही माना जाता है। इसमें कथा कैसी है देखिए, हम बताते हैं आपको। शिव जी का चौथा पुत्र जिसका नाम था जलंधर, जलंधर शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे।
श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। समुद्र में तेज फेंक दिए, इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी कि उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पाते थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान भी हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं की पत्नियों के विरुद्ध देवताओं की पत्नियों के स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो देवों के देव महादेव हैं। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप से स्थापित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकपति भगवान बन गया। इसके बाद उसने विष्णुलोक पर आक्रमण करने को सोचा। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गईं और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। आहा! वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पति व्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्महत्या कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर, अब देखिए, तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्म लिया। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जो है वो जलंधर ही है। जालंधर में आज भी असुर राज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनगंज में स्थित है। मान्यता है कि यहां एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। अब पांचवें पुत्र को देखिए। पांचवा पुत्र देखिए। पांचवा पुत्र है अयप्पा। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीरपात हो गया था। उनके वीर को प्रसन्न पारद कहा गया और उनके वीर से ही बाद में सत्सत्व नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण इनको हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। भारतीय राज्य केरल में सबरीमलई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर के से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में रह रहकर यहाँ एक ज्योत दिखाई देती है। इस ज्योत के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। शिव का छठा पुत्र भूमा। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन
बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिससे 4 भुजाएं थीं और वह रक्त वर्ण का था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया, तभी भूमि का पुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। इस तरह 6 पुत्र भगवान शिव के हो गए हैं। कहते तो 8 हैं, लेकिन 6 पुत्रों का वर्णन मिलता है। अंधक नामक भी एक पुत्र बताया जाता है, लेकिन उसके उल्लेख कम मिलते हैं। खुजा, पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। इस तरह शंकर जी के 8 पुत्रों का वर्णन मिलता है, लेकिन 6 पुत्रों का पुराणों में वर्णन मिलता है, जो कि हमने आपको सुनाया है। और ये बहुत ही सुंदर कथा है। आप लोग इसको सुनिए और इसका अपने मन में धारण करके इसका आनंद लीजिए और सोचिए इसके बारे में, देवाधिदेव के 6 पुत्रों के बारे में। मैं एक बार आप लोगों को फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, सदस्यता ले लिया है, उनको मैं अपने हृदय के गहराइयों से बार बार स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जो है सनातन धर्म की वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब और सदस्यता ले लेंगे, इसका कोई पैसा नहीं पड़ता, तो आप लोगों की जो नई वीडियो है यह आप लोगों को मिलती रहेगी और आप लोग इसका आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो दूसरे को शेयर भी कीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, देवाधिदेव, लक्ष्मीपति, विष्णु भगवान कुछ भी लिख के आप लोग भेजिए कमेंट में। हम उसके लिए आप लोगों को बहुत ही उत्साहित होंगे देख के। लोग भेजते भी हैं, आप भी भेजिए, सभी लोग भेजिए। इसके अगले भाग में हम फिर किसी नई कथा के साथ आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।